हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जहान कहता है ईवो चलो फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाए हैं। अब आगे ईवो कहता है जहान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जहान कहता है ठीक है, बाद में बता देना, पहले तुम जाके फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर लगाता हूँ। ईवो कहता है पर जहान कहता है परवर कुछ नहीं, जाओ जल्दी वरना डिनर ठंडा हो जाएगा। ईवो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब ईवो बेडरूम में जाता है और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर जहान खुश हो रहा था कि अब वो ईवो को वो मेडिसिन खिला देगा। अब ईवो बाहर हॉल में आता है। जहान ईवो को डिनर करवाता है और लास्ट में ईवो का फेवरेट सूप ईवो को देता है। ईवो भी वो सूप पी लेता है। जहान अब देखता है कि ईवो को अभी उस मेडिसिन का असर होने वाला है। अब जहान वो डिनर टेबल साफ करता है। इधर ईवो जहान के बेडरूम में चला जाता है। उसे अपनी बॉडी हॉट महसूस हो रही थी। जब जहान सारे बर्तन साफ करने के बाद रूम में जाता है तो देखता है ईवो पूरा मैसी कंडीशन में था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके माथे से पसीना आ रहा था, उसने अपनी बॉडी से अपने कपड़े रिमूव कर दिए थे, आंखें रेड हो चुकी थी। जैसे ही जहान ईवो के पास जाता है ईवो एकदम जहान को पकड़ता है और उसे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और जहान के अपर लिप्स और लोअर लिप को डीपली और पैशनेट किस करने लगता है। ईवो के उस टच से और उस एक्शन से जहान भी ईवो को रिस्पॉन्स दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। अब धीरे धीरे ईवो जहान के नेक एरिया पर आता है और उसे वहाँ ही किस देने लगता है, साथ ही साथ बाइट करने लगता है। जहान ईवो के हर बाइट पर मौन की आवाज़ कर रहा था। जहान भी ईवो को पूरा सपोर्ट कर रहा था। अब ईवो जहान की पूरी बॉडी पर लिक सब बाइट कर रहा था। ईवो कहता है विंग प्लीज़ मेरे नाम से मौन करो। पहले जहान शौक था पर जहान ईवो का नाम लेकर मौन करने लगा, मगर ईवो कहता है नहीं विंग, ईवो नहीं, मुझे लंजा कहो, मैं तुम्हारा लंजा हूँ विंग। जहान जो ईवो की बात समझ नहीं पा रहा था पर जहान भी ईवो के साथ प्लेजर महसूस कर रहा था, इसलिए अभी इन बातों को इग्नोर करता है और जैसे ईवो कह रहा था जहान वैसे ही कर रहा था। अब ईवो जहान की पैंट को भी निकाल देता है और जहान के प्राइवेट पार्ट को अपने टंग से सक करने लगता है। जहान जो प्लेजर की वजह से इतना खो चुका था उसे एहसास ही नहीं होता कि कब उसके मुंह से लंजा शब्द निकलने लगता है। काफ़ी देर जहान के प्राइवेट पार्ट को सक क्लिक करने के बाद अब ईवो एकदम हार्ड हो चुका था और अब वो जहान के साथ इंटीमेट होने लगता है। इस बार ईवो जहान को एकदम रफली इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से जहान की बेली में दर्द हो रहा था। वो ईवो से जेंटल रहने को कहता है मगर ईवो जहान की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। ईवो जहान के साथ और भी ज़्यादा डीपली और खास तरीके से इंटीमेट हो रहा था। जहान मौनी करने के साथ साथ चिल्ला भी रहा था क्योंकि उसकी बेली में उसे दर्द हो रहा था। ईवो जहान के फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। उस रात पता नहीं कितनी बार जहान और ईवो इंटीमेट हुए, उन्हें पता ही नहीं चला। अब अगले मॉर्निंग दोनों थक कर सो गए थे। इनफैक्ट जहान तो बेहोश हो चुका था। अब करीब दोपहर के 12 बजे ईवो को होश आता है और जब वो देखता है कि जहान का चेहरा एकदम पीला पड़ा है और उसके पूरे बॉडी पर बहुत गहरे बाइट मार गए हैं तो ईवो पहले तो शॉक हो जाता है, मगर जब वो जहान को और नीचे देखता है तो उसकी सांसें तो एक पल के लिए थम सी गई क्योंकि जहान के लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी। ईवो एकदम उठता है और अपने कपड़े पहनता है और जहान को उठाकर हॉस्पिटल भागता है। कुछ ही देर में ईवो जहान को हॉस्पिटल लाता है जहां डॉक्टर जहान को अंदर ले जाते हैं। ईवो अपने डैड को कॉल करता है और जहान की कंडीशन के बारे में बताता है। ईवो के डैड चाइना के कुछ टॉप के डॉक्टर को कॉल करके अपने बेटे के पार्टनर जहान के बारे में डिटेल देता है और जहान को हैंडल करने को कहते हैं। कुछ ही देर में उस हॉस्पिटल में चाइना के टॉप डॉक्टर पहुंच जाते हैं जहां ईवो को देखकर कहते हैं मिस्टर वांग आप चिंता मत करें, हम संभाल लेंगे। अब डॉक्टर जहान को चेक करने लगते हैं, चले जाते हैं। इधर ईवो की आंखों में आंसू था,
वो सोच रहा था कि मैंने कैसे जहान को हट कर दिया। तभी वहाँ यान, निये, जिया, हान सभी पहुँच जाते हैं। यान ईवो से कहता है, ईवो ये सब कैसे हुआ। ईवो यान को बताता है कि पता नहीं कैसे वो जहान के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। निये तो समझ जाता है कि ज़रूर वो मेडिसिन की वजह से हुआ होगा, मगर ईवो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। जहान ने तो बताया था कि ईवो का स्टेमिना अच्छा नहीं है, फिर कैसे ईवो इतना बड़ा बीस्ट बन गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल अभी के लिए जहान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गॉड, जहान और जहान की बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और ईवो उन्हें देखकर कहता है, डॉक्टर, जहान और मेरा बच्चा। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वांग वो दोनों ठीक है। अच्छा हुआ आप उन्हें समय पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। इतना कहकर वो ईवो से एक्सक्यूज करके वापस चले जाते हैं। अब उस हॉस्पिटल का डॉक्टर आता है और ईवो से कहते हैं, मिस्टर वांग आप चिंता मत करें, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। इतना सुनकर ईवो उन्हें थैंक यू कहता है और अब वो जहान के पास चला जाता है, जहाँ जहान अभी भी बेहोश था। इधर लंदन में कुरेन ईवो की मोम को बता देता है कि जहान हॉस्पिटल में है। ईवो की मोम ये सुनकर शॉक हो जाती है और कुरेन से कहती है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है अभी। कुरेन कहता है, अब सब ठीक है, मगर ईवो की मोम कहती है, नहीं, अभी हमारे बच्चे ना समझे और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। कुरेन कहता है, क्या मतलब, कौन सी जिम्मेदारी। अब कुरेन को बता देती है कि जहान प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कुरेन हैप्पी भी था और शौक भी कि इतनी खुशी की बात ना ईवो ने उसे बताई, ना ही उनकी वाइफ ने। अब कुरेन भी समझ जाता है कि अब उसके बच्चों को उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो वांगी और ई से कहता है, ठीक है, तुम लोग तैयारी करो, हम चाइना चलते हैं। इधर जहान को होश आ जाता है और वो अपने सामने ईवो को देखकर कहता है, ईवो मेरा बच्चा। ईवो कहता है, जहान तुम ठीक हो, हमारा बच्चा भी सेफ है। अब ईवो के आंखों में आंसू था और वो जहान से कहता है, सॉरी जहान, पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे साथ। जहान कहता है, कोई बात नहीं ईवो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ईवो कहता है, नहीं जहान, इसमें मेरी ही गलती है, पता नहीं कैसे मैं भूल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो गया। सॉरी जहान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी जहान। तभी ये यान, जिया सभी अंदर आ जाते हैं और जहान से बात करने लगते हैं। तभी डॉक्टर आता है और जहान को चेक करता है और जहान से कहता है, जहान कैसा लग रहा है। जहान कहता है, डॉक्टर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर मैं घर कब जा सकता हूँ। डॉक्टर कहता है, कल मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा जहान। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के पीछे पीछे ईवो भी जाता है। ईवो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर घबराने वाली बात तो नहीं है। डॉक्टर कहता है, वेल घबराने वाली बात तो नहीं है मिस्टर वांग, वैसे आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। आपकी एक गलती की वजह से जहान और उसका बेबी खतरे में आ सकता है। आपको पता है, आपकी वजह से जहान का मिसकैरेज भी हो सकता था। मिस्टर वांग अब आपको पता है ना, जहान इस समय बहुत कमज़ोर है और उसका तीसरा मंथ चल रहा है। वो इस समय हर चीज़ की मांग करेगा, मगर आपको उसको समझाना होगा। ईवो डॉक्टर को सॉरी कहता है और वहाँ से आकर जहान के पास बैठ जाता है। जहान ईवो से कहता है, ईवो डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। ईवो कहता है, कुछ नहीं जहान, अब आराम करो। अब अगले मॉर्निंग जहान सोया था और ईवो जहान के पास ही बैठा था। जहान उठता है और ईवो को गुड मॉर्निंग कहता है। ईवो जहान के फोरहेड पर किस करता है और जहान से कहता है, अब ठीक हो, कहीं पेन तो नहीं हो रहा। जहान मना कर देता है। तभी ईवो का फ़ोन रिंग करता है। ईवो फ़ोन लेकर साइड में जाता है, जहाँ ईवो अपने डैड से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड लंदन से चाइना पहुँच गए। ईवो के डैड कहते हैं, ईवो जहान कैसा है, हम अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं। ईवो अपने डैड को मना करता है कि कुछ ही देर में वो जहान को लेकर आ रहा है। ईवो के डैड कहते हैं, ओके बेटा, हम जहान को सरप्राइज देंगे। ईवो भी ओके कहकर फ़ोन रख देता है। अब वो जहान के पास आता है। जहान कहता है, ईवो किसका फ़ोन था। ईवो कहता है, डैड का। जहान कहता है, क्या डैड का, उन्हें पता है मैं हॉस्पिटल में हूँ। ईवो कहता है, हाँ जहान। जहान कहता है, मॉम डैड कैसे हैं। ईवो कहता है, वो ठीक है। तभी डॉक्टर रूम में आता है और जहान को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है, जहान कैसे हो तुम। और फिर जहान को चेक करता है और कहता है,
बस तुम आराम करो, ओके। जहान भी ओके कह देता है और ईवो डॉक्टर से कहता है, क्या मैं जहान को घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, पर जहान को हट मत करना। ईवो अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अब ईवो जहान से कहता है, तुम बैठो, मैं डिस्चार्ज पेपर पर साइन करके आता हूँ। जहान हाँ में सिर हिलाता है और ईवो वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ देर बाद ईवो जहान की गोद में लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। इधर वांग मेंशन में ईवो के मॉम डैड, बहन, उसके दोस्त सभी जहान का वेलकम करने के लिए घर की डेकोरेशन करने में लगे थे। जहान का आने का इंतज़ार कर रहे थे। जहां ईवो की मॉम की नज़र तो दरवाजे पर ही टिकी थी। कुछ ही देर में ईवो की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकती है। जहान कहता है, ईवो, हम अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं गए? हम यहाँ क्यों आए? ईवो कहता है, जहान, यहाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जहान कहता है, क्या सरप्राइज? ईवो कहता है, हाँ अंदर चलो। जहान अंदर जाने लगता है, तभी सुमा गेट खोलती है। जहान इतनी डेकोरेशन देखकर खुश हो जाता है और सुमा से कहता है, आंटी ये सब आपने? सुमा कहती है, नहीं लिटिल मास्टर, ये सब मैंने नहीं। और वो अंदर की तरफ इशारा करती है जहाँ जहान देखकर कुछ शौक था, क्योंकि वहाँ ईवो के मॉम डैड, वांगी, जिया, मिये, यान सभी खड़े थे। जहान सबको देखकर बहुत हैप्पी था। वांगी जहान के पास आती है और जहान को हक करके कहती है, आई मिस यू जहान। जहान भी मिस यू टू प्रिंसेस कहता है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। ईवो की मॉम जहान को गले लगाती है और साथ ही साथ माँ की तरह डांटने भी लगती है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? जहान देखो ना, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, ठीक है? जहान कहता है, जी मॉम। अब ईवो की मॉम जहान को आराम से काउच पर बिठाती है और जहान से कहती है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड कैसा है? जहान कहता है, मॉम वो ठीक है, आप फिक्र मत करो। ईवो मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले गया। ईवो का नाम सुनकर ईवो की मॉम ईवो की तरफ देखती है और ईवो से कहती, ईवो ये सब क्या है? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ईवो की मॉम कहती, ईवो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ईवो अपनी मॉम को सॉरी कहता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। अब जान ईवो की मॉम से कहता है, मॉम इसमें ईवो की गलती नहीं है, इनफैक्ट इसमें मेरी गलती है। ईवो की मॉम कहती है, जान कोई ज़रूरत नहीं है उसका ब्लेम अपने सर पर लेने की, मुझे पता है वो कितना लापरवाह है। जहान ये सुनकर चुप हो जाता है और मन में कहता है, मॉम आपको कैसे बताओ कि ये सब मेरी गलती है, ना कि ईवो की। अब हम टाइम स्किप करके देखते जहान ईवो के रूम में था। ईवो की मॉम कहती है, ईवो आज से तुम अलग रूम में सोओगे। ईवो कहता है, जी मॉम, मगर जहान को ये अच्छा नहीं लगता। वो ईवो से कुछ बोलने वाला था, तभी ईवो बाहर निकल जाता है। ईवो की मॉम कहती है, जहान वांगी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहेगी। जहान कुछ नहीं बोलता और अब ईवो की मॉम भी रूम से बाहर आ जाती है। अब वांगी जहान के रूम में आती है और जहान से कहती है, जहान का आज से मैं आपका और आपके बेबी का ध्यान रखूँगी। अब जहान और वांगी कुछ देर आपस में बात करते हैं। उसके बाद वांगी कहती है, चलिए जहान का आप आराम से लेट जाए और सो जाए, वैसे भी रात काफ़ी हो गई। अब ऐसे ही और दिन बीतते गए। अब जहान का 7 मंथ चल रहा था। ईवो ने भी बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली थी। इसी बीच ईवो की मॉम बीच बीच में जहान से मिलने चाइना आती रहती थी। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।